इसमें अनगिनत लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति है बिहार में भोजपुर के भीम सिंह भवेश जी। अपने क्षेत्र के मुसहर जाति के लोगों के बीच इनके कार्यों की खूब चर्चा है, इसलिए मुझे लगा कि क्यों न आज इनके बारे में भी आपसे बात की जाए। बिहार में मुसहर एक अत्यंत वंचित समुदाय रहा, बहुत गरीब समुदाय रहा। भीम सिंह भवेश जी मूवमेंटों द्वारा और वस्त्र द्वारा सम्मानित किया गया। अभी जिसमें हम जब आपको ये पता चलेगा कि वो शख्स जो है आप ही के जिला के हैं और बहुत ही कॉमन फिगर वाले हैं, लेकिन उनका जो योगदान आप सुनिएगा आपको तो पता ही है। खास करके यहाँ से जब मैं बताऊंगा बहुत सारी बातें सर के बारे में, आपके लिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि एक आपके जिंदगी के लिए वो प्रेरणादायक फोर्स हो सकते हैं और बल्कि होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पद्मश्री डॉक्टर भीम सिंह भवेश सर का, जिन्होंने जो योगदान दिया है अतुलनीय है और अन्य जनजातियों जो सदियों से सबसे पिछले तबके में रहे, आगे बढ़ने का उनको मौका न मिला। आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य और खुशी होगी कि हमारे सर जो है ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे परिवारों के उत्थान के लिए जो योगदान किया है, उसका परिणाम ये है कि आज है ये उनका एक बहुत ही अनुपम योगदान है। साथ ही करीब 100 से ज्यादा अनाथ बच्चों के लिए भी वो देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करवा रहे हैं। सर आपके लिए एक सबसे पहली बार हो रहा है, तो एक बार जोरदार ताली बड़े भाई पद्मश्री डॉक्टर भीम सिंह भवेश जी के लिए। हम लोग इस तरह के कार्यक्रम आप लोगों के सामने इसलिए करते हैं और दिखाते हैं ताकि आपके अंदर भी इस तरह की ऊर्जा आ सके और समाज के लिए आप किन किन तरह का काम कर सकें, आपके मन में भी ये विचार आए। तो इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम लोगों का, खासकर बड़े भाई भीम सिंह भवेश जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जितने भी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु आए हैं उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है, बच्चों का स्वागत है। क्योंकि मैं मिल चुकी हूँ
आज से नहीं, मुझे लगता है कि विद्यार्थी जीवन से मैं जानती हूँ और ये मुझे जानते हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आज मैं जो भी हूँ यहाँ खड़ी हूँ, इनके तरह और भी जो बड़े भाई हैं उन लोगों का भी योगदान रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने किसी ना किसी मोड़ पे हमें उत्साहित किया, हमें प्रोत्साहित किया, जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। मुझे याद है शब्बू भैया की वह दुकान, जब कॉलेज से आते जाते 4-5 पत्रकार वहां हुआ करते थे, शहाब तनवीर शब्बू, अजय सिंह, सुधीर मिश्र और पीटीआई के उपेंद्र मिश्रा जी और कभी कभी काशिम जी आकाशवाणी के कभी कभी होते थे, लेकिन 4-5 लोग बराबर होते थे और डॉक्टर भीम सिंह भवेश भैया। तो जब भी कॉलेज से आना जाना होता था तो जाते समय तो नहीं, लेकिन आते समय ये सब लोग वहां उपस्थित रहते थे। अगर मैं सही हूं तो भैया वो समय वो प्लेस हुआ करता था, मुझे लगता है कि पार्क व्यू के आसपास का क्षेत्र था। मुझे खूब अच्छा से याद नहीं आ रहा है, विद्यार्थी जीवन की बात मैं कह रही हूँ। तो आते जाते अभिवादन भी होता था और उस समय से परिचय है मेरा। और तब से लेके आज तक विद्यालय के बहुत सारे कार्यक्रमों में मैं बुलाती थी, लेकिन मैं कहूँगी भैया बहुत कम ही आते थे। और मुझे लगता है कि ऑफिस तक तो आज पहली बार आए हैं, तो अच्छा है, क्योंकि हो सकता है कि हम लोगों के ये में लिखा हो कि जब पद्मश्री मिलेगा तभी संभावना के विद्यालय में बड़े भाई का पदार्पण होगा। और ये हुआ। और सम्मान समारोह शतरंज संघ के द्वारा भी हुआ था। मैना सुनर धर्मशाला में मैं गई थी, लेकिन आप लोगों के बीच में और शिक्षकों विद्यार्थियों के बीच में लाने का उद्देश्य ये है कि हम जीते हैं अपने लिए, कमाते हैं अपने परिवार के लिए, लेकिन समाज के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। और बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो उन वर्ग को, इस तरह के वर्ग के बच्चों को जिनकी तरफ समाज का ध्यान नहीं जाता, जो वंचित हैं, जो उपेक्षित हैं, जिन्हें पता नहीं है कि खाने और सोने के अलावा भी कुछ दिनचर्या होती है, पढ़ाई होती है, सलीके से कपड़ा कैसे पहनते हैं, लाइब्रेरी होती भी है या नहीं होती है, स्कूल कैसे होते हैं, किताबें कैसी होती हैं, पेंटिंग भी एक विषय होता है। इन सारी चीज़ों की जानकारी ऐसे बच्चों को नहीं होती है। तो ऐसे बच्चों के बीच में जा करके शतरंज संघ में जो आयोजन हुआ था, मुझे याद है जब भवेश भैया खड़े हुए थे तो इन्होंने अपने स्पीच में बोला था कि इतना मुसहर टोली इस ब्लॉक में है, शाहपुर ब्लॉक में नहीं है, शायद शाहपुर का नाम आपने लिया था। तो सोच लीजिए कितना ग्रास रूट पे ये काम कर रहे हैं कि मुसहर टोली हमारे जिले के सभी प्रखंडों में है, शाहपुर प्रखंड में मुसहर टोली नहीं है। जब ये बताए तो मेरे बहुत धन्यवाद मंच संचालक महोदय, बहुत ही ओजस्वी आवाज में आप संचालन कर रहे हैं, अच्छा लगा। इस विद्यालय के निदेशक मेरे अनुज डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र जी, प्राचार्य डॉक्टर अर्चना जी, मेरे विद्यालय के, इस विद्यालय के बच्चे बच्चियां, शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मी और मेरे पत्रकार बंधु, विशेषकर जो लोग भी यहाँ, कई लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ कार्य कर चुके हैं, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मेरे कार्यों की शुरुआत के दिनों में के यहाँ साक्षी हैं कुमार द्विजेंद्र जी, जो आपके विद्यालय के निर्देशक हैं। 92 का वह दौर था जब हम लोग पत्रकारिता शुरू में किया करते थे, तो द्विजेंद्र जी भी हम लोग के साथ हुआ करते थे। उस समय इतनी गाड़ियां थी, न मोटरसाइकिल थे, सब लोग साइकिल से हम लोग चलते थे। और इसी क्रम में
आपकी प्राचार्या महोदया डॉक्टर अर्चना जी उस समय एक साक्षरता के लिए विशेष अभियान चला था, भोजपुर साक्षरता अभियान। उसमें काफी इन्होंने मेहनत किया, एक पहचान इन्होंने वहीं से बनाया था। उसके बाद विद्यालय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आई और एक अलग पहचान बना ली। मैं एक जो जोरदार ताली चाहते हैं कि इन दंपति के लिए भी बजे। कहां से चले थे और कहां पहुंचे। आज मैं पूछ रहा था कि इस विद्यालय का कारपेट एरिया कितना है, बिल्टअप एरिया कितना है और सुपर बिल्टअप एरिया कितना है, तो इन्होंने जो बताया दिल से बड़ी खुशी हुई। इसमें एक बात जरूर आप लोग ध्यान देंगे कि हम लोग के यहां कहा जाता है कि एके साधे, सब साधे सब जाए। जिस क्षेत्र में आप चलते हैं उसमें पूरे मनोयोग के साथ चलिए, रिजल्ट जरूर मिलेगा। क्योंकि प्रयत्नहीन प्रार्थना नहीं हो सकती है। समर्पित भाव से लक्ष्य निर्धारित करके और उसके अनुरूप मेहनत करना पड़ेगा आपको। केवल लक्ष्य निर्धारण से नहीं होगा, स्ट्रेटजी तैयार करनी होगी कि अगर अमुक लक्ष्य हम तैयार किए हैं तो उसके लिए कितना काम करना होगा हमको। आप लोग देखते हैं कि आपकी प्राचार्या महोदया अपने जो संस्थान का संचालन है उसके अतिरिक्त समाज के विभिन्न गतिविधियों में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं और उसके सहयोगी आप भी होते हैं। जब भी कोई इस जिले में बड़ा कार्यक्रम होता है तो संभावना विद्यालय की बेहतर उपस्थिति होती है, इस बात की मुझे खुशी होती है। बाबू, हमने 92 से हम लोग पत्रकारिता शुरू किए थे। 2003 में मैं आरा शहर के जो 9 मुसहर टोलियां हैं आरा शहर में, उसी में एक जवाहर टोला मुसहर टोली है जहां अभी पूर्वी गुमटी जहां से चढ़ती है, वहीं गया था न्यूज लिखने के लिए। वहां की स्थिति मैं देखा और उनकी बुनियादी जरूरतों को समझा, फिर वहां आने जाने लगा, उनकी कुछ आवश्यकताओं को पूरा किया। इसी क्रम में तत्कालीन जिला पदाधिकारी संजय कुमार जी को वहां ले गए, उन्होंने कंबल बांटा वहां और बोले कि सभी मुसहर जाति के सभी लोगों का पेंशन हम बनवा देते हैं, भवेश जी आप अनुशंसा कीजिए। और मेरा मनोबल बढ़ा और उसी समय से मैं इस अभियान में लगा। पहले तो आरा शहर के 9 मुसहर टोलियों में लगा, 121 लोगों का पेंशन बनवाया और फिर धीरे धीरे भोजपुर जिला में, जैसा कि अभी डॉक्टर अर्चना जी ने बताई, 212 जो मुसहर टोले हैं इनमें कार्य प्रारंभ किया। और हम देखे कि 4 बजे से 6 बजे तक जुटते थे। जो पटना जाता था सारे लोग अपना लिफाफा न्यूज का दे देते थे। उस समय मैं एमए का स्टूडेंट था, पत्रकारिता भी करनी थी। मैं दिन भर नहीं निकलता था, शाम को स्टेशन पर जाता था, ये सारे लोग हमको अपना लिफाफा दे देते थे। मैं ट्रेन में बैठता था, इनका लिफाफा खुलता था और अपना न्यूज बना देता था। ये मैं आज पहली बार बता रहा, क्योंकि ये लोग सीनियर पत्रकार थे। मेरे पास तो अपना सिलेबस भी पूरा करना था, परीक्षा की तैयारी भी करनी थी और पत्रकारिता भी करनी थी। तो
मैं करता क्या, मैं सीधे सीधे ट्रेन में बैठा, ऊपर वाला बर्थ पर बैठ जाता था, आराम से लिखने के लिए लेके जाता था। ये लोग दिन भर मेहनत करके जितना बिटोरते थे, हम 1 घंटा में सब और पूरा इन लोगों का लिफाफा काट देते थे, अपना लिफाफा बना लेते थे, सारे अखबार में लिफाफा देते हुए रात को लौट जाते थे। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव भी उस समय फोटोग्राफर थे हमारे अखबार में, ये भी साथ जाया करते थे। तो ये नीचे बैठते थे और हम ऊपर बैठ जाते थे। तो ये एक बात हुई। तो मतलब उसके बाद जैसे ही मेरी एमए की परीक्षा खत्म हुई, मैं फ्री हो गया। उसके बाद से मैं भी मेहनत करने लगा, लिखने लगा। जहाँ कभी बेसी होती थी इन लोगों से मैं दिखाता था और ये लोग हमको बताते थे। तो एक तरीके से हमारे गुरु रहे हैं और हमने लिखना सीखा है इनसे। 1996 में विद्यालय की स्थापना हुई, उसमें भी स्थापना काल से ही इस विद्यालय से भीम सिंह भवेश जुड़े हुए हैं। जो विद्यालय का 1996 में एमपी बाग में उद्घाटन हुआ था, कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के प्रथम वीसी उद्घाटन किए थे, उस दिन भी भीम सिंह भवेश बैठे हुए थे उद्घाटन समारोह में। तो उस समय का संबंध है। और जैसा कि मैडम बताई कि कार्यक्रमों में नहीं आते हैं, मैं आपको बताता हूं, कार्यक्रमों में ये आते हैं, सबसे पीछे बैठते हैं और धीरे से निकल जाते हैं। कई बार मैं पकड़ कर इनको आगे लाया हूं। तो इनका व्यक्तित्व दिखावे का नहीं है। इन्होंने जो काम किया है उसका सम्मान इनको मिला, और इस देश में जो भी काम करेगा उसको सम्मान जरूर मिलेगा। आपने अभी इनको सुना, मैं पहली बार इस तरीके का मोटिवेशनल स्पीच सुना हूं। जिस प्रकार से अब तो मेरा मन ऐसा हो रहा है कि मैं महीने में एक बार इनको बुलाऊं। और आज तो 9th और 11th क्लास के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, दूसरे क्लास के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इनको बुलाऊं। क्योंकि आज के स्पीच से मुझे लगा कि इस जिले में एक मोटिवेटर भी है भीम सिंह भवेश के नाम से, जिनको बच्चों के बीच बुलाकर मोटिवेट करवाया जा सकता है। आज जो सम्मान इनको मिला है पद्मश्री, वो सिर्फ इनको नहीं मिला है। एक पत्रकार के नाते सारे पत्रकार जिले के अपने आप को पद्मश्री समझ रहे हैं। मैं भी समझता हूं कि यह सम्मान मुझे मिला है। एक जिले के वासी के नाते, भोजपुर वासी के नाते भी सारे भोजपुरवासी को गर्व है कि हमारे जिले के एक वैसे व्यक्ति को सम्मान मिला जो गरीब लोगों के लिए काम करता है। जो यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ भी बहुत संपन्न वर्ग के बच्चे नहीं पढ़ते हैं भैया। यहाँ भी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे भारी संख्या में पढ़ते हैं। क्योंकि हमारा फी का जो रेशियो है उसी हिसाब से है, ताकि मिडिल क्लास के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ सकें। और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस जिले में बोर्ड परीक्षाओं में जैसा रिजल्ट संभावना विद्यालय देता है, वैसा रिजल्ट 5,000 10,000 महीने में फीस लेने वाले स्कूल नहीं देते हैं। जो 1,000 से 1,500 रुपया लेकर हम रिजल्ट देते हैं, वो रिजल्ट यहाँ 10,000 महीना लेने वाले भी स्कूल नहीं देते हैं। तो इन बच्चों पर मुझे गर्व है। ये बच्चे अभी 10th की परीक्षा चल रही है, 10th 12th के बच्चे तो अभी बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि हमारे 20 से 30 बच्चे 90+ बोर्ड परीक्षाओं में मार्क्स जरूर लाएंगे। और पिछले 10 सालों से ये रिकॉर्ड है
हम पिछले 3 सालों से तो क्लास 10th में और 12th में जिले में टॉपर दे रहे हैं। हमारा आर्यन कुमार 10th क्लास का टॉपर हुआ था। अस्मिता पिछले साल 12th की बिहार में नंबर 2 स्थान लाई थी। तो इस जिले को हम टॉपर भी देते हैं और वो सारे बच्चे जो टॉपर होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। आपको मैं बता दूं, अस्मिता जो क्लास 12th की टॉपर थी, 97.8% मार्क्स लाई थी, वो एक धोबी जाति से बिलोंग करती थी। उसके पापा यहीं घाट पर कपड़ा धोया करते थे और उसकी बेटी 12th में टॉप की थी। तो ये एक बात थी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रतिभा कहीं भी हो सकती है। प्रतिभा का दौलत से, धन से